हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में, मतलब फ्राइडे के दिन में, एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पर वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, फ्राइडे को एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 0.925 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.72 वाला 0.71 पे आ चुका, मतलब ये तो ओवरसोल्ड जोन में ही बैठा हुआ है। बात करें इंडिया विक्स की, तो देखिए फ्राइडे को भी हमने मार्केट में एंड ऑफ द डे गिरावट ही देखी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स 10.66 यानी कि 1.46% नेगेटिव है। मतलब कुल मिला के इंडिया विक्स के फ्रंट से तो यही देखने में समझ में आ रहा है कि मार्केट के पास गिरने की जगह नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज आपके कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग ही कर रहे हैं। 1327 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिविटी कैश मार्केट में एफआईज करके गए हैं, जिसके सामने डीआईज 801 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1124 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में भी 7022 कॉन्ट्रैक्ट से नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में पॉजिटिव हुए हैं, 1126 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 108 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी एफआईज ने की है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे तो अब एफआईज टोटल नेट सेल्स में आ चुके हैं 18,261 कॉन्ट्रैक्ट, जिसके सामने डीआईज 12,169 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल अगर नेट की बात की जाए कि मार्केट में इस समय एफआईज वर्सेस डीआईज का डेटा अगर कंपेयर करें हम, मतलब इस डेटा से अगर डिडक्ट करते हैं तो जो निकल के आएगा लगभग 6,100 अप्रोक्सीमेट कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईज आपके नेट ओवरऑल मार्केट आपका नेट सेल्स में, यही मार्केट को परेशान कर रहा है। ठीक है, प्लस ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो लगातार 4-5 दिन से ग्लोबल मार्केट भी आपके नेगेटिव ही थे। फ्राइडे को भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव है। डाउ जोन्स ने एक इंपॉर्टेंट लेवल 34,000 का ब्रेक किया है स्पॉट में। ठीक है, एसएमपी 43,020 पे क्लोज हुआ है, नैस्डैक 13,211 की क्लोजिंग है। तो देखिए वैसे तो कोई भी ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, हम यही मानते हैं कि कंसेक्यूटिव 2 दिन चाहिए। अगर मंडे को डाउ जोन्स खुलने के बाद अगर फिर से 34,000 को रिगेन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो फिर यहाँ से पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है ग्लोबल मार्केट में, तो वो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव काम कर सकती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो देखिए यूएस मार्केट भी नेगेटिव था, यूरोपियन मार्केट भी लगभग नेगेटिव भी था, फ्लैट टू नेगेटिव मान सकते हैं। हाँ, एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस आपके पॉजिटिव थे, निकाई और कॉस्पी को छोड़ दे तो बाकी सारे पॉजिटिव भी थे। तो एशियन मार्केट में पॉजिटिविटी थी, लेकिन हमारे मार्केट एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 19,674 पे क्लोज हुए। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या लेवल्स थे, पहले उसका डिस्कशन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मार्केट खुला कहाँ पे था, 744 पे ओपन हुआ, तो 798 का हाई है, 657 का लो बनाया मार्केट ने और क्लोज किया 674 पे। ठीक है, हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था कि 700 के आसपास से हमें बाई करना है। 781 का पहला टारगेट, 850 का सेकंड टारगेट। ठीक है, 780 का फर्स्ट टारगेट था। नीचे 700 का लेवल ब्रेक होगा तो 650 से 610 के लिए हम सेलिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स में कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट आपका यहाँ पे कहीं खुलता हुआ आपको दिखेगा। ये फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, खुलने के बाद ये जो 3 कैंडल बनी, इसका ही हाई 790 का था। तो अगर किसी को मौका नहीं मिला, ठीक है, अगर जैसे कोई बोलेगा कि खुलते ही, क्योंकि इस फर्स्ट कैंडल का लो क्या था 726 का था, तो खुलते ही हमें मौका नहीं मिला 15 मिनट में, तो फर्स्ट टारगेट आ गया 780 का। तो मार्केट ने उसको ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया। यहाँ पे देखिए लो क्या बन रहा है, 664 का लो है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो लो क्या है आपका 672, यहाँ पे लो क्या है 672, एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल्स ने नीचे लो सेम बनाया। दैट मीन्स यह क्या बना आपका, डबल बॉटम का पैटर्न बना। यहाँ से किसी ने भी अगर बाई किया होगा 672 के लेवल से, या फिर 700 के एबव भी किया होगा, तो हमारे जो टारगेट था 780 का था। यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में मार्केट ने हाई बना दिया था 793 का, इस कैंडल का हाई है आपका 784 का। मतलब यहाँ पे कहीं टाइमिंग है आपकी 10:20 की, अगर आपने बाई किया होगा तो यहाँ पे कहीं आपको आपका टारगेट मिल गया होगा 12 बजे तक। ये 12 बजे की कैंडल 784 का ही है। तो ऐसा किसी को भी कोई भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पे चलिए आपको स्टार्टिंग में खुलते ही आपने नहीं किया अगर भाई, तो यहाँ पे तो प्रॉपर आपको 672 के आसपास लेने का मौका मिला। कि जिन लोगों ने टेक्निकल नहीं फॉलो किया उनको तो पता था कि 700 के अब उनको बाई करना है,
तो उन्होंने अगर बाई किया होगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल 780 का टारगेट, 80 पॉइंट्स का टारगेट तो मिला ही होगा। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे लगभग 798 का मार्केट ने हाई जरूर बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और 3 कंसेक्यूटिव 3 रेड कैंडल, ठीक है। और फिर जब 10 EMA का लेवल यहाँ पे टूटा तो ये लेवल आपका निकल के आता है 782। यहां से आपका फिर शॉर्ट बनता, या फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कैंडल का आप हाई देखिए 789.65, इसका 789.25, 5 पॉइंट के अंदर आपका बन गया डबल टॉप का पैटर्न। यहाँ डबल बॉटम का बना था जहां से आपने बाई किया था, यहाँ डबल टॉप का बन गया। तो फिर वहां से अगर आपने शॉर्ट किया होता तो मार्केट ने फिर लो बनाया था आपका 657 का, ठीक है। नहीं तो किसी ने अगर 700 के बिलो भी शॉर्ट किया होगा तो भी आपको, हमारी तो इंट्राडे पोजीशन थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 675 का लो है, 690 का हाई है, तो भी आपका कॉस्ट के आसपास ही पोजीशन कट गई होगी। तो मतलब कुल मिला के मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि इजीली 700 से जिस लोगों ने भी बाई किया होगा, वैसे तो ये डबल बॉटम वाला पैटर्न मैंने आपको कंसेक्यूटिव बहुत दिनों से समझा रखा है, पिछले 8, 10, 15, 20 वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग किसी ने किया होगा तो 672, 75 से बाइंग बनती थी आपकी, ऊपर आपका 780 का टारगेट इजीली आता, तो आपको इजीली 105 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो यही मिल जाता। लेकिन किसी ने चलिए बिल्कुल कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, सिर्फ वीडियो ही फॉलो किया होता तो भी आपको 700 के वो बाई करना था। यहाँ पे अब आपका पैटर्न भी बन गया, 700 के ऊपर मार्केट गिरावट देने के बाद निकला, तो अगर आप बाई करते इस लेवल से तो भी आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए 700 का लेवल जब मार्केट तोड़ रहा था ना, तो इस समय इसने 10 EMA को भी ब्रेक किया ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली 704 का ये पॉइंट आता है, तो भी आपको इजीली 780 तक का टारगेट 80 पॉइंट्स का यहाँ से, और 700 के बिलो अगर इसने शॉर्ट किया होगा तो फिर आराम से, बहुत ज्यादा भी नहीं, 30 to 40 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे। दैट मींस ओवरऑल 180 एंड 30, 110 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो आपने मिनिमम साइड पे निकाला होगा, सिर्फ कल का मतलब थर्सडे वाला जो वीडियो बनाया था मैंने आपको वो फॉलो करके। चलिए ये तो बात हो गई आपकी फ्राइडे की। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए मार्केट क्या कर सकता है। देखिए मार्केट लगातार आपका 1, 2, 3, 4 दिन में मार्केट कहां पे था, देखिए मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था 20,222 का, वहां से गिर के हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं 19,657 का लो है, 674 में हमने क्लोज किया है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखिए यहां से मार्केट आपका चलना चालू किया था, यहां से मार्केट ने ये रैली की थी ऊपर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर इस रेंज को देखते हैं तो ये रेंज क्या आती है, लो क्या था इस दिन 19,223 का लो था, यहाँ पे हाई क्या है 20,222.50, मतलब ऑलमोस्ट मान के आप चल सकते हैं कि ये जो रैली थी ये कितने पॉइंट्स की रैली थी, ये रैली आपकी थी 1000 पॉइंट्स की, 1000 पॉइंट्स की ये रैली थी, ठीक है। अब इस रैली का देखिए मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, या तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कितनी आ सकती है 23.8% की आ सकती है, ठीक है, या तो 50% की आ सकती है। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जो मेजरली अभी इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, या तो 61.8% की आ सकती है। करेक्शन कितना आ सकता है मार्केट में, ठीक है, 23.8, 50 है, उसके बाद 78.3% की आ सकती है। जनरली ये जो रैली थी इसका अगर आप देखेंगे, या फिर आपका फिर क्या बचता सीधा 100% बचता है, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जितना मार्केट एक करेक्शन दे सकता है, जैसे रैली हुई इसके बाद या तो 23.8 मतलब 1000 पॉइंट का 23.8% कितना होता है 238 पॉइंट, 50% क्या होता है 500 पॉइंट्स, 61.8% कितना होता है 618 पॉइंट, 783 पॉइंट्स, और 100 तो फिर आपका पूरा 1000 पॉइंट्स। अब ये 1000 पॉइंट्स की रैली थी। अब देखिए इन दोनों आंकड़ों को तो हमने पार कर लिया, मतलब 23.8 और 50% से ज्यादा मार्केट करेक्ट हो चुका है। कैसे करेक्ट हो चुका है अगर आप देखेंगे तो अभी चल रहा है आपका 19,674 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। दैट मीन्स अगर आप 20,000 यही है आपका माइनस 19,674 को करते हैं तो कितना निकल के आता है एग्जैक्टली आपका
20,222 से अगर आप माइनस 19,674 करेंगे तो ये आएगा आपका 548 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये जो 50% 500 पॉइंट्स का था उससे ज्यादा का करेक्शन तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अगला लेवल क्या आता है, ये 618 पॉइंट। तो अब हमें क्या देखना है कि 20,222 में जब हम 618 पॉइंट को माइनस करते हैं तो फिर कितना वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली आता है आपका 19,604। मतलब एक बार मार्केट आपका 19,904 के लेवल को टच करने आ सकता है। इस पूरे कैलकुलेशन का पॉइंट यही था, यही बताने का रीजन यही था कि अब क्योंकि 23.8% का करेक्शन हमने दे दिया, उससे नीचे आ गए, 50% से भी ज्यादा का करेक्शन हमने दे दिया, उससे भी नीचे आ गए। अब आता है 61.8% का। तो 61.8% का करेक्शन यानी कि 618 पॉइंट, ये 1000 पॉइंट की रैली में अगर 618 पॉइंट का हमने करेक्शन देना है तो मतलब मार्केट को एक बार 19,604 तक तो आना पड़ेगा, यहीं पे आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब 19,604 से हम कितना दूर है, 70 पॉइंट्स की दूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि 70 पॉइंट्स की दूरी है और ग्लोबल मार्केट हमें क्या दिखा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट हमें नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। मतलब ये तो तय है कि कल हम गैप डाउन खुलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की ओपनिंग रेंज की। ओपनिंग रेंज की बात करें तो यही आपकी ओपनिंग रेंज कल निफ्टी में रहने वाली है 19,600 से 19,650 की। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा कि नीचे की तरफ 19,604 के आसपास ही आपका सपोर्ट आएगा। तो आपके लिए कल मेक और ब्रेक लेवल क्या बन जाता है फिर 19,600 का। इसी के आसपास अगर मार्केट आता है और 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करती, तो आप क्या करेंगे, आप बाई स्टार्ट करके जा सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा सपोज 630 पे खुला, 600 के आसपास आया और वहां पे अगर सपोर्ट लिया उसको ब्रेक नहीं किया तो इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट्स क्या बनेंगे आपके, टारगेट ऊपर की तरफ। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मार्केट अगर अपना करेक्शन ही पूरा कर लेगा ना तो उतनी ही तेजी से 4 दिन मार्केट को गिरने में लगे थे और हो सकता है 2 से 3 दिनों में ही फिर से अगर 20,000 तक भी पहुंचा दे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट में रैली ऊपर की तरफ तेजी से आएगी। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर मार्केट में करेक्शन पूरा हो गया 61.8% का, तो वहां से जब मार्केट वापस से करेक्ट होने जाएगा तो 4 दिन मार्केट को गिरने में लगे तो 2 से 3 दिन में ही मार्केट कवर कर सकता है 20,100 तक का लेवल। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशन के साथ चलिएगा, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा कि ना ही नीचे से बाई करने का मौका मिलेगा, ना ही अगर शॉर्ट की पोजीशंस है तो उनको स्क्वायर ऑफ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी पास में ही, मंथली एक्सपायरी प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होगा। इसीलिए संभल के काम कीजिएगा। 19,600 के आसपास अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या तो 630 640 के आसपास खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है और 600 पे एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। टारगेट 19,680 का पहला टारगेट और 19,740 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा वही अपना लेके चलेंगे 19,550 का, 50 पॉइंट्स का बस। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा में ना अभी भी आपको यही देखने को मिलेगा कि 700 की, जबकि हम नीचे क्लोज हुए हैं लेकिन फिर भी 71 लाख पुट राइटर्स अभी भी खड़े हैं, जिसके सामने 54 लाख की कॉल राइटर्स है। 800 के लेवल पे 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 57 लाख पुट राइटर्स है। इस समय इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 800 का काम कर रहा है, लेकिन हम 700 के नीचे है, लेकिन फिर भी 700 एज सपोर्ट का काम कर रहा है। नीचे 600 के लेवल पे इवन 650 पे भी अगर आप देखेंगे तो 26 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 7,30,000 ही सिर्फ कॉल राइटर्स है, और 600 के लेवल पे 58 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 14 लाख कॉल राइटर्स है। प्लस मैंने आपको ये वाली जो थ्योरी 1-2 दिन पहले की वीडियोस में बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं। 800, 900 और 20,000 के लेवल पे लगभग अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना इन लेवल्स को, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास आपके कॉल राइटर्स जमा हो चुके हैं इन तीनों लेवल्स पे। जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो 700, 600 और 500 के लेवल पे आपके ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो लगभग आपको यही देखने को मिलेगा कि 1.8
सीआर के आसपास ही पुट राइटर्स हैं। मतलब 500 से लेके 700 के लेवल पे 1.8 सीआर पुट राइटर्स है, लेकिन आपके 800 से 20,000 के लेवल में 3 करोड़ प्लस कॉल राइटर्स जमा है। तो बीइंग एन ऑपरेटर क्या इजी है? बीइंग एन ऑपरेटर इजी ये है कि अगर मैं इन कॉल राइटर्स की पोजीशंस को लॉस में लेके जाता हूं तो मुझे सिर्फ कितनों को पैसा देना है? 1.8 सीआर लोगों को, जो कि मैं इन 3 सीआर वालों से ही पैसा लेके दे सकता हूं, प्लस अपना प्रॉफिट भी बचा सकता हूं। लेकिन अगर मैं इनको लॉस में लेके जाता हूं तो मुझे ये 3 सीआर वालों को पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये 1.8 सीआर का तो नुकसान जो लोगों को होगा वो तो मुझे देना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस अपने जेब में से भी 1.2 सीआर मुझे ऐड करके इनको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो इसलिए बीइंग एन ऑपरेटर क्या इजी है कि मार्केट को 19,800 से लेके 20,000 के लेवल पे बिफोर मंथली एक्सपायरी लेके जाए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश यही कीजिएगा कि अगर मार्केट में कल से आपको रिवर्सल प्ले होता हुआ दिखता है तो टारगेट बाई साइड में थोड़े से बड़े लेके चलिएगा और शॉर्ट साइड में प्रॉपर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करते हुए चलिएगा। ट्रिगर मतलब चेंज करते हुए, जैसे सपोज आपने 600 से, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि निफ्टी को आपको बाई करना है, तो आपने अभी छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया है क्या? 550 का। 650 को पार करेगा तो 580 का कर लीजिए, 700 को पार करेगा तो 650 का कर लीजिए। ऐसे करके स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए लेके जाना है ताकि आपको एंड ऑफ द डे पैसा बने आपका। क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ से रिवर्सल प्ले होगा तो इसी एक्सपायरी से पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मार्केट इजीली आपको 20,100 तक का लेवल विद इन 4 डेज इस मंथली एक्सपायरी से पहले ही दिखा सकता है। मार्केट के पास इतनी कैपेसिटी है, तो इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए करना क्या है। बाई 19,600 के लेवल से करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट कमजोर से तो हो सकता है हम गैप डाउन खुल जाए, लेकिन और अभी हमने क्या देखा कि 604 पे एग्जैक्टली आपको 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी आता है। मतलब आपका करेक्शन फेज, जैसे 1000 पॉइंट का करेक्शन था, 61.8% मार्केट एक बार करेक्ट होने आ सकता है, क्योंकि 23.8 और 50% का मार्क हमने क्रॉस कर दिया है। तो आखिरी जो सपोर्ट लेवल बचा है मार्केट के पास वो यही बचा है। तो कल अगर 600 के आसपास मिलता है, 3-5 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, हम वहीं से बाइंग करेंगे। इसके टारगेट बनेंगे 680, 740 और इनफैक्ट एक टारगेट मैं आपको और दे रहा हूं, लेकिन ग्रीडी मत होइएगा मार्केट में। ये भी लेवल है, एक बड़ी रैली मार्केट में ड्यू है, और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल है विद इन 2 डेज ही 20,000 का लेवल लेके आ जाए। ठीक है, 200 पॉइंट्स की रैली एक दिन में करना मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं, कोई भी इंडिकेटर्स में टेक्निकल टर्म्स में तो मार्केट के पास गिरने की जगह नहीं है। हाँ ठीक है, कोई और बुरी खबर आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज मार्केट के पास यहाँ से बहुत ज्यादा गिरने की जगह है नहीं। शॉर्ट इस लेवल पे मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता, लेकिन फिर भी किसी को करना ही है तो 600 का लेवल अगर नीचे टूटेगा, 3-5 मिनट कैंडल नीचे क्लोज करेगी, ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगी, तो ही सिर्फ शॉर्ट इनिशिएट कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे आ रहा है, 19,550 से लेके 510 के जोन में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो यही आपके टारगेट्स बनेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे कितना, इसका स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 19,650 का। क्लियर? तो यही कल की ओपनिंग रेंज है, ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश कीजिएगा। व्यू थोड़ा सा बाई साइड में लेके चलेंगे तो इस वीक में अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। लेकिन नीचे की तरफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या रहने वाले हैं टारगेट, लेकिन बार बार मैं आपको यही समझा रहा हूं कि व्यू थोड़ा सा अपना पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए। ठीक है, तो 600 के बिलो अगर मार्केट मिलता है तो एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं 550 से 510 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 650 का होगा। और बाई के केस में जो टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट बनेगा आपका 680 का, सेकेंड टारगेट आपका बनता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पे
740 का। हालांकि ये टारगेट थोड़ा सा बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ा ही आ रहा है, 740 का नहीं बनता ये। कम से कम अगर 700 का लेवल टूटेगा ना तो फिर यहाँ पे आपको 770 तक की मिनिमम रैली तो देखने को मिलनी ही चाहिए। तो उसको आप 750 का लेके चल सकते हैं। और जो थर्ड टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ उसको दिमाग में रखिए, लेकिन ग्रेडी मत होइएगा। अगर 800 का लेवल मार्केट तोड़ने आता, नहीं तोड़ पाता, तो एक बार 790 के आसपास इसको बुक कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीन टारगेट है 680, 770 और 840। ये तीन टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में पोजीशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि 600 के आसपास से बाई कर रहे हैं तो सिर्फ 550 का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा और टाइम टू टाइम स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए बैंक निफ्टी में तो अभी फिलहाल 44,800 के लेवल पे 21 लाख कॉल राइटर्स हैं और 15 लाख के आसपास पुट राइटर्स हैं। सपोर्ट आपका 500 पे ही आ रहा है, जहां पे 21 लाख सबके पुट राइटर्स और सिर्फ 7 लाख की कॉल राइटर्स हैं। ऊपर की तरफ 45,000 के लेवल पे 37 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 16 लाख ही आपके पुट राइटर्स हैं। तो करना क्या बैंक निफ्टी में? देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने लो बनाया है 550 के राउंड का। ठीक है, ओपन हुआ था 44,700 पे, 44,996 के आसपास का बैंक निफ्टी का हाई है और 548 का लो है, क्लोजिंग 612 पे आई है। तो हमारे क्या टारगेट्स थे? 750, 950। लेना कहां से था? 500 से 600 के आसपास की रेंज में हमें बाई करना था। ठीक है, 500 के वो बाई करना था, शायद 500 से 600 की रेंज में बाई करना था। और नीचे की तरफ 350 से 200 के टारगेट से सेल साइड के, ऊपर की तरफ 750 से 950 तक के टारगेट से। चलिए इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट में क्या हुआ पहले। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हुई ना, और बैंक निफ्टी में भी आप नहीं बोल सकते कि किसी को मौका नहीं मिला। यहाँ पे जरूर 750 पे ओपन होने के बाद 680 का लो बना के मार्केट ने 907 का हाई बनाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिकली अगर देखेंगे तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दो चीज की। ये जो ट्रेंड लाइन है 932 पे आती है, दोनों कैंडल ने अटेम्प्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया। 938.70 का हाई, 937.20 का हाई, कंसेक्यूटिव दो कैंडल। तो इसको आप क्या कंसीडर कर सकते थे? डबल टॉप। यहाँ से अगर आप किसने शॉर्ट की होती पोजिशन तो यहाँ पे एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन आपको मैं हर एक वीडियो में दिखाई रहा हूँ, 657 पे ये ट्रेंड लाइन आती है 650 पे, तो यहाँ पे एक बार आप बुक कर सकते थे। अगर किसी 900 से यहाँ पे 930 से शॉर्ट किया होता तो भी उसका इजीली 280 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो निकल आता। लेकिन फिर भी चलिए आपने कुछ नहीं किया, आपको पता था कि 600 के आसपास से आपको बाई करना है। ठीक है, तो इस कैंडल का लो क्या है? 548। ठीक है, 548 का लो है, 600 से आपको बाई करना था, वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था। तो किसी ने भी 600 से बाई किया होगा तो 750 का फर्स्ट टारगेट था और उसके बाद 950 का सेकंड टारगेट था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 11 बजे 984 का हाई बना दिया था मार्केट ने। एंट्री पॉइंट यहाँ पे कहीं आपको मिला होगा, या ये दो कैंडल में 10 बजे के आसपास मिला होगा, और एक घंटे के अंदर अंदर आपका इजीली 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हो गया होगा। ठीक है, यहाँ किसी को अगर मौका नहीं भी मिला या किसी ने कुछ नहीं किया, कोई टेक्निकल नहीं देखा, तो भी आपको पता था कि 600 के लेवल के आसपास से मुझे खरीदना है। यहाँ पे मार्केट ने आपको मौका दिया, सफिशिएंट टाइम दिया। तो किसी ने भी अगर 600 के आसपास से यहाँ पे बाई किया होगा तो ऊपर की तरफ आराम से आपको 950 तक के टारगेट्स मिले होंगे। चलिए ये बात होगी बैंक निफ्टी की फ्राइडे की। अब मैं आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं कि मंडे के लिए क्या टारगेट्स बन सकते हैं या कैसे वर्कआउट करना है बैंक निफ्टी में। देखिए 44,612 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए कल का मेक और ब्रेक लेवल ना यही रहने वाला है 44,500 का। सेम रखेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है तो बैंक निफ्टी भी खुल सकता है। 500 पे ही सपोर्ट खड़ा है, तो 500 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी तो हम बाई करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो हम सेल करेंगे। या तो फिर मार्केट आपका 44,550 पे खुलने के बाद नीचे आता है और 500 के लेवल को सपोर्ट एज एन ट्रीट करता है, तो यहाँ से बाई करेंगे। या फिर ऊपर खुलने के बाद नीचे आके सीधा
इसको ब्रेक करता है और 500 को रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.71 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है, ठीक है, ओवर सोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी के पास बहुत ज्यादा जगह है नहीं गिरने की। टारगेट्स यही रहेंगे सेम आपके जो मैंने आपको दिए थे फ्राइडे को। अभी तो फिलहाल इन्हीं टारगेट्स के लिए वर्कआउट कीजिए, लेकिन बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी चलेगा बहुत तेजी से अब यहाँ से, तो इसीलिए ये दो टारगेट्स तो है ही। थोड़ा सा टारगेट को मंडे के लिए मैं आपका शिफ्ट कर रहा हूँ 45,200 तक के लिए, जो क्योंकि लग रहा है कि एक अटेम्प्ट बैंक निफ्टी कर सकता है। स्टॉप लॉस सेम वही रहेगा 44,340 का। सेल साइड के भी टारगेट सेम ही रहने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं है बैंक निफ्टी में। 44,350 से 44,200 तक के स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 44,660 का। लेकिन व्यू थोड़ा सा मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि बाई साइड पे ही रखिए, सेल साइड पे यहाँ से व्यू नहीं बनता। बैंक निफ्टी में भी जो करेक्शन आना था पूरा हो चुका है। यहाँ से बैंक निफ्टी भी एक रैली इस एक्सपायरी तक आपको हो सकता है 45,800 से 46,200 तक के मिनिमम टारगेट बनते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा 500 के आसपास मिलता है। 3-5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब आप बाई अटेम्प्ट कीजिए। अगर नीचे क्लोज करती भी है तो एक बार आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिव्यू कीजिएगा 350 पे। क्या रिव्यू कीजिएगा कि क्या मार्केट 350 के नीचे क्लोज कर पा रहा है, करेगा तो फिर 200 के लिए टारगेट को एक्सटेंड करके चल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक बार बुक करेंगे, यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, बुक करेंगे और यहाँ से हम बाई अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल जगह नहीं है नीचे जाने की। 0.71 का पीसीआर चल रहा है, तो इसीलिए कोशिश बैंक निफ्टी में यही कीजिएगा कि जहां से भी जितना भी नीचे से मौका मिले वहां से एक बार बाई की पोजीशन बनाइए। टारगेट्स आपके ये 3 टारगेट कल के लिए रहेंगे 45,200 तक के, और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं बैंक निफ्टी में कल के डेट में टारगेट आपको आते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, लेवल्स आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, ऑलरेडी मार्क दी है। एक टारगेट और इंक्रीज किया मैंने, वो भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।